विवेक, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ये मुकाबला थोड़ा सा लो स्कोरिंग होने वाला है या फिर जो मार्जिन है जीत का वो कम रहेगा, लेकिन जैसे ही पहला हाफ कंप्लीट हुआ है, पहले हाफ के अंतिम चरण यानी कि अंतिम मिनट्स पे आप नजर डालेंगे तो तेज गति के साथ पॉइंट आए। हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि बराबरी जहां हुई थी पॉइंट्स की वो 19 पॉइंट पर हुई थी, लेकिन 19 पॉइंट के बाद 34 पॉइंट पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम, लेकिन 44 पॉइंट पर पहुंच गई उत्तराखंड की टीम। अब स्कोर जहां लेवल चल रहा था उसको 10 पॉइंट की लीड में तब्दील कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की टीम ने पेस को बढ़ाया है, वो अच्छी बढ़त ली है, वापसी की है। क्या इसका एडवांटेज अगले हाफ में, सेकंड हाफ में मिलने वाला है? जी बिल्कुल, इनका एडवांटेज तो सेकेंड हाफ में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये लीड संभव हो पाया है तो ओनली वन मैन समीक्षा कुमारी। जी हाँ, समीक्षा कुमारी है तो संभव है, जैसा कि आपने कहा वही काम करके दिखाया है समीक्षा ने। जब तक समीक्षा ग्राउंड पे रहते हैं तो उत्तराखंड की टीम स्कोर करती रहती है, वहीं महाराष्ट्र की टीम पिछड़ती रहती है। तो इस लीड को बढ़ावा देने में कहीं ना तो कहीं समीक्षा का पूरा हाथ है इस लीड को बढ़ावा देने में। और सेकेंड हाफ का मुकाबला ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्या समीक्षा अपनी टीम को विजय दिला पाती है या नहीं। तो मोनू जी, क्या कोचेज महाराष्ट्र के समझा रहे होंगे अपने प्लेयर को? थोड़े से कंफ्यूज होंगे इस समय कि आपसे कुछ देर पहले इस मुकाबले को उठाकर देखेंगे तो वहां मुकाबला बिल्कुल तराजू में रखकर तोलेंगे तो आपको 50-50% नजर आएगा, लेकिन जैसे ही पहला हाफ कंप्लीट हुआ है तो तकरीबन 70% जो पलड़ा है वो चला गया उत्तराखंड के पक्ष में, आपके पक्ष में मात्र 30% रह गया। तो वही समझा रहे होंगे कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ जल्दबाजी की है। समीक्षा आई थी अंदर और उन्होंने हड़कंप कैसे मचा दिया, कहाँ गलती हुई। और देखिए, उत्तराखंड को भी समझना चाहिए कि आप समीक्षा के ऊपर इस मैच को नहीं चला सकते। अभी समीक्षा के पास ले है, हो सकता है सेकंड हाफ में समीक्षा उस प्रकार से प्रयास ना कर पाए, तो फिर इस लीड को कौन बरकरार रखेगा, कौन इस मैच को आगे लेकर जाएगा। तो बाकी के जो 6 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं उनको भी उतना ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब तक समीक्षा है आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने डैश किया है, टैकल किया है, जर्सी नंबर 6 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बेंच पे बैठा दिया है। अब देखिए, जब महाराष्ट्र इस प्रकार से शुरुआत कर सकती है तो फिर यकीनन दूसरे हाफ में वापसी करेगी। ये देखिए, 2 पॉइंट अर्जित कर लिए, जो लीड थी उसको थोड़ा सा कम किया है, बोनस भी लेकर वापस गई हैं। तो इस हाफ में बदलाव होगा, उलटफेर होने वाला है विवेक, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम वो थोड़ी सी मोटिवेट जरूर हुई होगी अपने कोच से, जो सीख उन्होंने दी होगी शायद उस पर सही काम करेंगे तो फिर सही रिजल्ट भी आएगा। महाराष्ट्र, लुक एट दिस, आप इस वो ब्लॉक को देखिए, आप इस डबल थाई होल्ड को देखिए, वहां पर जंप लगाने का प्रयास किया, लेकिन महाराष्ट्र 2.0 कह सकते हैं सेकंड हाफ में। ये वही महाराष्ट्र जो पिछले मिनट्स में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत देखेंगे तो लीड को कहीं ना कहीं कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र ने 4 पॉइंट स्कोर बोर्ड पर लगा दिए सेकंड हाफ में। वही बात करें उत्तराखंड की तो उनके पास अभी तक इस हाफ में सिर्फ 0 नीलबट्टे सन्नाटा ही नजर आया है। जो लीड उन्हें पहले हाफ में मिली थी उस लीड को कहीं ना कहीं क्रॉस करती हुई नजर आई है सेकंड हाफ में महाराष्ट्र। ये देखिए, ये कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है। इस समय एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देना था। महाराष्ट्र का जो एक प्लेयर है वो सेल्फ आउट हो चुका है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड से ये काम चलने वाला है नहीं। बोनस भी साथ में लिया है, बोनस प्लस एक एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट आए हैं काफी समय के बाद। पहली मर्तबा हाफ टाइम के बाद 2 पॉइंट आए हैं, एक एक्स्ट्रा के तौर पर, एक बोनस के तौर पर। लेकिन उत्तराखंड को समझना चाहिए कि जब तक आप टच पॉइंट नहीं लेंगे, जब तक आपका जो डिफेंस है वो टैकल पॉइंट नहीं लेगा, तो आपकी टीम आगे नहीं जा सकती। राम भरोसे आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते विवेक। जी बिल्कुल, राम भरोसे आपने जैसा कहा, कबड्डी का गेम है ये, राम भरोसे नहीं आगे बढ़ सकती। वहीं बात की जाए समीक्षा की तो समीक्षा ही है वो जो सेकेंड हाफ के पास 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। और वहीं उत्तराखंड की बाकी 6 प्लेयर की बात किया जाए तो अभी तक एक भी पॉइंट सेकेंड हाफ पे नहीं लिए हैं। तो कहीं ना तो कहीं इस पे टीम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओनली आप समीक्षा पे, जैसा आपने कहा था, समीक्षा पे ये गेम नहीं चल सकता। उत्तराखंड की टीम जो है काफ़ी ज़्यादा समीक्षा पे निर्भर नज़र आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं हम, अभी तक इस सेकेंड हाफ में एक भी पॉइंट नहीं ली है किसी खिलाड़ी ने।
और यहाँ पे उत्तराखंड से चले हैं जर्सी नंबर 6 जी, बिल्कुल देखना होगा क्या कर पाती है। और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड का प्रयास किया है, सफल भी रही है महाराष्ट्र की टीम। यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड जर्सी नंबर 4 के द्वारा देखने को मिला। जी हाँ, रानी नारायण नाम है इनका। और जी हाँ, काफ़ी शानदार यहाँ पे एंकल होल्ड किया था। और वहीं जर्सी नंबर 3 चले हैं रेड लेकर के। क्या इस रेड में टच पॉइंट ले पाएंगी ये चेस्ट नंबर 3? मोनू जी क्या कहेंगे आप? अब देखिए, आपने टच पॉइंट का जिक्र किया ही था कि तब तक टच पॉइंट ले लिया, और स्कोर कार्ड पर भी नजर रखिए विवेक, 4 पॉइंट की लीड रह गई है मात्र उत्तराखंड के पास। जो पहले हाफ में 10 पॉइंट की लीड कमाई थी, अब उसको कहीं ना कहीं गवा दिया है। लेकिन यहां पर समीक्षा है तो संभव है। समीक्षा जब जब रेड करने के लिए जाएंगी पॉइंट लेकर वापस ही आएंगी। एक टच पॉइंट ले लिया है, एक रिवाइवल उन्होंने अपनी टीम को दिला दिया है। तो समीक्षा है तो संभव है, लेकिन बाकी की टीम अगर अच्छा नहीं करेगी तो शायद पीछे चली जाएगी। एक और टच पॉइंट, एक और प्लेयर को बाहर भेज दिया है। अगर यहां पर समीक्षा का शिकार हो जाता है विवेक, अगर इस समय समीक्षा का शिकार कर लेते हैं और मैच से बाहर कर देते हैं, तो मैं यकीनन कह सकता हूं उत्तराखंड की टीम तकरीबन ऑल आउट के पास चली जाएगी। लेकिन समीक्षा कह रही है कि आप हमारे बारे में थोड़ी सी गलत समीक्षा ही कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि समीक्षा है तो संभव है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनका शिकार कीजिए। अब देखिए, शेरनी का शिकार करना है तो फिर जाल तो बिछाना पड़ेगा। और देखिए, आप जाल बिछा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी पकड़ मजबूत भी रखिए। आप आधे अधूरे मन के साथ या फिर सोलो टैकल करने जाएंगे तो शायद नहीं पकड़ पाएंगे। अब समीक्षा लगातार रेड कर रही है। सुपरस्टार समीक्षा, बिल्कुल कह सकते हैं सुपरस्टार समीक्षा, उत्तराखंड की ये प्लेयर फिर से टैकल पॉइंट करने का प्रयास किया। टैकल पॉइंट लेना चाहती थी जर्सी नंबर 2, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि आप समीक्षा का शिकार नहीं कर सकते। सुपरस्टार समीक्षा लगातार पॉइंट ले रही हैं। 1 नंबर जर्सी में महाराष्ट्र की तरफ से रेड करती हुई बोनस आसानी के साथ लेकर गई हैं। ओपन करके रखा था, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि उत्तराखंड का डिफेंस इस वक्त क्या कर रहा है। हालांकि उन्होंने अर्धशतक जरूर लगा दिया है, 50 पॉइंट बोर्ड पर लगा दिए हैं, लेकिन पीछे से महाराष्ट्र की जो ट्रेन है बिल्कुल आकर खड़ी हो गई है। इस टैकल के साथ 45 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। मात्र 5 पॉइंट की लीड इस समय उत्तराखंड के पास है। समीक्षा बस रेड कर रही हैं, पॉइंट लेकर आ रही हैं। उसके बाद अगर विवेक नजर डालें इनके टीम के ऊपर, तो देखिए डिफेंस पॉइंट नहीं निकाल रहा है, पॉइंट लगातार ड्रॉप कर रहा है। वहीं अदर प्लेयर अगर रेड करने के लिए जा रहे हैं तो उनका शिकार किया जा रहा है। तो कैसे इस गाड़ी को आगे चलाया जाएगा? फिलहाल देखिए, समीक्षा एक बार फिर से गई हैं और शायद उन्होंने बोनस ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ओपन करके रखा है, कोई प्लेयर प्रयास नहीं कर रहा है, आसानी के साथ उन्हें बोनस दे रहे हैं। बोनस लेकर वापस आएंगे, लेकिन रिवाइवल नहीं मिलेगा। शायद वहां पर थोड़ा सा संयम दिखाते हुए नजर आए। अच्छी स्ट्रेटजी कह सकते हैं महाराष्ट्र की इस समय, क्योंकि अगर उत्तराखंड की समीक्षा को, सुपरस्टार समीक्षा को अगर वापस जाने देंगे तो रिवाइवल नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 का डिफेंस ही वहां मिलेगा। और इस समय महाराष्ट्र 1 या 2 टच पॉइंट निकाल लेते हैं, बोनस तो मिलेगा नहीं, तो अंदर जाकर ट्राई करना पड़ेगा। और जर्सी नंबर 3 ने ट्राई भी किया है अंदर जाकर। मोनिका कुछ बड़ा करने वाली थी, लेकिन यहां पर बिल्कुल टूट पड़ा है इनका डिफेंस। 4 प्लेयर थे, 4 के 4 इंक्लूड हुए, और जब आप टीम वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा ही। और ये देखकर अच्छा लगा उत्तराखंड की तरफ से, काफी समय के बाद इनके डिफेंस ने वो काम करके दिखाया है, काफी समय के बाद इनके डिफेंडरों ने वो कारनामा करके दिखाया जिसके लिए पहले हाफ में जानी जाती थी उत्तराखंड की टीम। दूसरे हाफ में पहली मर्तबा वो चतुराई के साथ, वो दबंगई के साथ उत्तराखंड के डिफेंडर आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इसी के साथ 6 पॉइंट की लीड उत्तराखंड के पास है। अंतिम मिनट्स बाकी हैं और यहाँ देखिए स्ट्रेटर्जी साफ है। वहां पर उत्तराखंड की समीक्षा रेड करने गई थी, रेड को वैलिड किया है, उसके बाद तकरीबन 28 से 29 सेकंड व्यतीत किए, टाइम किल किया है। उनकी स्ट्रेटर्जी साफ है कि इस मैच को धीरे धीरे आगे ले जाना चाहते हैं, और जो 6 पॉइंट की बढ़त है, 7 पॉइंट की बढ़त हो गई है इस समय, उस बढ़त को वो आगे रखना चाहते हैं। 4 से 5 पॉइंट की लीड रखेंगे और इस मुकाबले को अपने नाम करेंगे। विवेक, अभी स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो 53 पॉइंट उत्तराखंड के लिए और 40 पॉइंट नजर आ रहे हैं हमें महाराष्ट्र के लिए। तो जो बढ़त है, क्या ये बढ़त सेफ है या फिर कुछ उलटफेर हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने मैच देखा है, भले ही आपने देखा था जो एक रेड में 5-5 पॉइंट जा रही है इस टीम में, तो ये नहीं कहा जा सकता है जो सेफ बढ़त है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इस मुकाबले में जो कौन सी टीम विजयी रहेगी। यहाँ पे एक रेड ही काफ़ी है, जैसा कि मैंने कहा था, लगातार महाराष्ट्र बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ
और वहीं उत्तराखंड की लीड को बार बार तोड़ती हुई। एक कहावत आपने सुना होगा मोनू जी, अकेला चाना कभी भी भार नहीं फोड़ सकता। आपने सुना होगा, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि उत्तराखंड की समीक्षा अकेला ही अपनी टीम की गाड़ी को नैया पार लगाने में लगी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र बिल्कुल एकजुट होकर गेम दिखा रही है। कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र इस गेम में वापसी ज़रूर कर लेगी, काहे कि बढ़िया गेम दिखा रही है। और वहीं समीक्षा है कि जो मान नहीं रही हैं, लगातार बोनस पॉइंट और टच पॉइंट ला रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुकाबले के लिए, जो कि अब हो चुका है स्कोर 54-47? देखिए, आपने अभी कहावत सुनाई थी कि अकेला चना भाड़ ये सब नहीं कर सकता। तो देखिए, होता क्या है कि जब नैया बीच मझधार में फंस गई हो तो किनारा लगाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो उत्तराखंड की जो नैया थी ना, वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंस चुकी थी, लेकिन सहारा लगाया है, किनारा दिया है। किसने? वन मैन आर्मी समीक्षा, सुपरस्टार समीक्षा कुमारी। सिर्फ वो इकलौती प्लेयर हैं उत्तराखंड के लिए जो अंतिम रेड तक लड़ती रहेंगी और यकीनन उनकी मेहनत रंग लेकर आएगी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका काम है सिर्फ कोशिश कीजिए और कुछ बड़ा कीजिए। तो वो उत्तराखंड की सुपरस्टार समीक्षा करती हुई नजर आई हैं, लगातार टीम को आगे लेकर जा रही हैं। और शायद एम्प्टी रेड की बात करूं तो शायद 1 या 2 एम्प्टी रेड की होगी। बाकी की रेड्स पे नजर डालें तो वहां टच पॉइंट या फिर बोनस पॉइंट तो कंफर्म है वो लेकर ही आई हैं। और देखिए, वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो कबड्डी के मैट तक पहुंचे ही नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इन्हें तो मंजिल मिलेगी, चाहे वो समीक्षा हो या फिर अन्य प्लेयर्स की हम बात करें। इन सभी को मंजिल मिलेगी क्योंकि ये मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, इनके कदम चल चुके हैं, सही रास्ते पर पड़ चुके हैं। और देखिए, जब आपके कदम सही रास्ते पर पड़ जाते हैं तो मंजिल देर से नहीं समय से ही आपको हासिल हो जाती है। और ये मंजिल किसी अच्छी मंजिल से, बड़ी मंजिल से कम नहीं है। आप 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल्स चैंपियनशिप खेल रहे हैं 2024 में। आने वाले सालों में आप बिल्कुल मेन टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और आपने कहा था कि एक दिन यही लड़कियां, यही बच्चियां भारत के लिए मेडल्स लाती हुई नजर आएंगी, भारत के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। तो नोट कर लीजिए, इनके बीच से ही प्लेयर आपको आने वाले सालों में बड़े मंच पर खेलते हुए नजर आएंगे और अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। विवेक, टच पॉइंट लाने की आवश्यकता थी, रिवाइवल मिलेगा, रिवाइवल दिलाया है। उत्तराखंड की टीम तकरीबन ऑल आउट की कगार तक पहुंच जाती है, लेकिन किनारे से वापस आ जाती है। बिल्कुल ऑल आउट के किनारे से वापस आ जाती है क्योंकि उनके पास है सुपरस्टार समीक्षा। वो कह रही है कि जब तक मैं हूं तो आप टेंशन ना लीजिए, जो मुश्किल परिस्थिति है ना वो मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं निकाल के दूंगी इस मैच को। और उन्होंने वो काम बखूबी किया है। ये थोड़ी सी गलती इस वक्त इस प्रकार के टैकल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का डैश आप नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपके पास लीड है, आप इस लीड को गंवाना नहीं चाहते। अगर समीक्षा का शिकार हो जाता है तो शायद आपकी टीम ऑल आउट हो जाएगी, और ऑल आउट हो जाएगी तो फिर पॉइंट बचेंगे नहीं। लेकिन समीक्षा जब जब रेड करने के लिए जाएंगे वो टच पॉइंट लेकर आएंगे और रिवाइवल भी दिलाएंगे अपनी टीम को, और उन्होंने रिवाइवल दिला दिया है। ये कड़ा मैच, ये बहुत कड़ा मैच। 50, दूसरी तरफ 60, 10 पॉइंट की लीड फिर से उत्तराखंड के पास आती हुई। अब 10 पॉइंट की नहीं 11 पॉइंट की लीड हो गई है। विवेक, अंतिम मिनट्स बची हुई हैं, यहां से तकरीबन इस मैच को जीत लिया है उत्तराखंड ने। क्या महाराष्ट्र वो फिर से एक बार रिपीट करेगी उसी रेड को जहां 4 पॉइंट 5 पॉइंट अर्न किए थे? करना तो चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा उन्हें करना तो चाहिए, पर देखना होगा कौन सी खिलाड़ी है वो जो इस महाराष्ट्र की नैया को पार लगाती है, मल्टी पॉइंट रेड करती है और महाराष्ट्र को विजय दिलाती है। देखना, मुकाबला देखना, क्या वो ये खिलाड़ी है 1 नंबर जर्सी में रेड कर रही हैं? बिल्कुल विदिशा सोनार, जी हाँ बिल्कुल विदिशा। और जी नहीं, यहाँ पे बोनस से काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें ये मुकाबला जीतना है तो बड़ा रेड लगाना होगा, इन्हें मल्टी पॉइंट के रेड लगाना होगा। जैसा कि आपने कहा मोनू जी, मल्टी पॉइंट रेड आना चाहिए, यहाँ से बड़ी रेड की ज़रूरत है महाराष्ट्र को, और वो कतई नज़र नहीं आ रही है जब तक सुपरस्टार समीक्षा, जी हाँ सुपरस्टार समीक्षा मौजूद है ग्राउंड में, वो होने नहीं देंगे। उनका मंसूबा साफ है, जब तक वो ग्राउंड में रहेगी पॉइंट लाते रहेगी। जी हाँ, अब तक समीक्षा का देखा जाए, जी बिल्कुल समीक्षा उन्हें कहना
ठीक नहीं होगा। सुपरस्टार समीक्षा, जो सुपरस्टार समीक्षा कहना उनके लिए ठीक होगा। जब तक सुपरस्टार समीक्षा ग्राउंड में है तब तक ले उत्तराखंड की टीम हार नहीं सकती है। क्या आप मानते हैं कि नहीं मनु जी, ये समीक्षा इस मैच में सुपरस्टार है या नहीं? देखिए, हमारे बोलने से तो कुछ हो नहीं रहा है, सभी दर्शक देख रहे हैं स्कोर कार्ड को। समीक्षा का स्कोर कार्ड उठाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो सुपरस्टार समीक्षा के लिए हमारी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा कि जो तारीफ होती है ना, वो किसी की मोहताज नहीं होती है, वो दिखाई देता है। शीशे में भी अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ सिर्फ आपको एक ही नाम नजर आएगा इस मैच में, वो है समीक्षा, समीक्षा और समीक्षा। क्योंकि काम उन्होंने उस लेवल का किया है। जब टीम को ज़रूरत थी ऐसे समय पर उन्होंने ऐसी रेड की है, वहाँ पर 3 पॉइंट 4 पॉइंट वो लगातार 2 बार लेकर आई और शायद उसी की बढ़त उन्हें मिली सेकंड हाफ के लिए। पहला हाफ जब कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर 34 पॉइंट थे महाराष्ट्र के लिए और 44 पॉइंट थे उत्तराखंड के लिए। फिर उस लीड को थोड़ा सा कवर करने का प्रयास किया महाराष्ट्र ने, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत की दूसरे हाफ की। पहले रेडिंग की बात करें चाहे फिर डिफेंस की बात करें, वहाँ डिफेंडरों ने भी अपना दमखम दिखाया। उन्होंने बताया कि हम भी अपने रेडर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और चलकर दिखाया भी उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर से समीक्षा की सुनामी आती है। अब सुपरस्टार समीक्षा कहो या फिर समीक्षा सुनामी, बातें की है, सुनामी लेकर आई वो, क्योंकि तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास अर्न कर चुकी होंगी, मेरा मानना तो यही है। और उसी का फायदा मिला उन्हें सेकंड हाफ के अंतिम चरण में। इस वक्त 52 के स्कोर पर पहुंच गई है महाराष्ट्र और 61 पॉइंट पर है उत्तराखंड की टीम। इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल रहेगा वो वन मैन आर्मी समीक्षा सुनामी। अब देखिए, दूसरा जो मैच होगा ना उत्तराखंड का, वहां पर नजरें रहेंगी समीक्षा के ऊपर, क्योंकि ये कुछ बड़ा करने वाली हैं। और समीक्षा को भी समझना चाहिए कि पूरा दमखम यहाँ ना लगाएं, थोड़ी सी एनर्जी बचाकर रखें। इस मुकाबले को तो आपने तकरीबन जीत लिया है, अन्य प्लेयर क्या कर रहे हैं उनके ऊपर भी छोड़ना चाहिए। अब अगले मैच में मान लो आपके पास लय नहीं हुई तो फिर कौन सा प्लेयर होगा जो बीच मजदा से नैया को किनारा लगाएगा, सहारा देगा। अब समीक्षा तो हर मैच में आपको मैच जिताने वाली है नहीं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस की तो वहां सिर्फ विराट कोहली के ऊपर नजरें रहती हैं, यहाँ पर समीक्षा के ऊपर नजरें हैं। अब विराट कोहली रन नहीं बनाएंगी तो टीम इंडिया मैच हार जाती है। यहाँ पर समीक्षा अगर मुझे लगता है पॉइंट नहीं निकालेंगी तो उत्तराखंड मैच हार जाएगी। तो पूरा दारोमदार इस वक्त समीक्षा के ऊपर है। और समीक्षा देखिए इस वक्त टाइम किल कर रही है, लगभग 25 से 26 सेकंड देकर आई है। ये देखिए काउंटर अटैक करने का प्रयास किया उत्तराखंड की तरफ से और इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आपके पास लीड है, इस लीड को बचाकर रखें। अगर आप अंतिम समय में, अंतिम मिनट्स में इस प्रकार से एडवांस टैकल करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे तो फिर आप पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ 7 पॉइंट की लीड है। 7 पॉइंट की लीड मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 रेड में खत्म नहीं की जा सकती। हमने देखा है पिछले मैच में, पिछले मैच में नहीं, इसी मैच के पहले हाफ में हमने देखा है किस प्रकार से वहां पर लीड कवर की गई थी, किस प्रकार से वहां पर 4 पॉइंट की, 3 पॉइंट की रेड लगाई गई थी। फिर महाराष्ट्र की तरफ से भी पलटवार किया, वहां पर उन्होंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिया, 4 पॉइंट 5 पॉइंट की वहां पर लीड ली गई थी। बोनस प्लस 4 टच पॉइंट शायद वहां पर लिए गए थे, सुपर डुपर रेड लगाई गई थी। अगर ऐसी सुपर डुपर रेड आ जाती है महाराष्ट्र की तरफ से तो फिर इस मैच में फिर से पलटवार होगा। विवेक अंतिम चरण में पहुंच गया है, अंतिम मिनट्स बाकी हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लीड है। क्या संयम दिखाना चाहिए उत्तराखंड को? जी बिल्कुल, उत्तराखंड को संयम दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हल्की सी थिरकन नज़र आई, वहीं धक्का देकर बाहर करने का प्रयास था। और यहाँ पे अगर महाराष्ट्र, और यहाँ पे गलती हो गई क्या समीक्षा से? जी बिल्कुल, अंतिम क्षणों में जी हाँ समीक्षा बाहर जाती हुई, इसका फ़ायदा क्या उठा पाएगी महाराष्ट्र की टीम? जी हाँ बिल्कुल, सुपरस्टार समीक्षा ग्राउंड से बाहर जाती हुई, देखना होगा क्या इसका फ़ायदा महाराष्ट्र की टीम उठा पाती है या नहीं। और यहाँ पे अगर उत्तराखंड को इस मैच में बने रहना है तो समीक्षा, जी हाँ वन एंड ओनली समीक्षा, सुपरस्टार समीक्षा को अंदर लाना होगा। और यहाँ पे बिल्कुल करके दिखाया है। जी हाँ, क्या अंदर हो रिवाइव होकर आएगी समीक्षा? जी नहीं, उनकी रिवाइव, तीसरे नंबर पे रिवाइव है उनका। समीक्षा बाहर गई है तो महाराष्ट्र को इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी समीक्षा है नहीं ग्राउंड पे। और समीक्षा के बिना महाराष्ट्र कुछ माफ़ी चाहेंगे हम, उत्तराखंड कुछ खास नहीं कर पाती है समीक्षा के बिना। और यहाँ पे टच भी लाया है जर्सी नंबर 3। जी बिल्कुल, मोनिका पे नज़र रखिएगा, लगातार बार बार अपनी टीम को जीत की ओर ले जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वहीं डिफेंस उनकी सपोर्ट नहीं दे रही है। मात्र 7 अंकों की लीड बची हुई है उत्तराखंड के और महज टाइम बाकी रह गया 3 मिनट, अंतिम 3 मिनटों का ये गेम चलता हुआ। तो मोनू जी, क्या
अंतिम 3 मिनटों में समीक्षा को बाहर जाना उत्तराखंड को भारी पड़ेगा या कि नहीं? देखिए बिल्कुल ऑल आउट के पास पहुंच रही है उत्तराखंड की टीम। अगर ऑल आउट हो जाती है तो फिर पलटवार जरूर होगा, बिल्कुल कर सकती है महाराष्ट्र की टीम। अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। सिर्फ 6 पॉइंट की तो लीड है। और ये देखिए जब आप इस प्रकार से डैश करेंगे तो समझिए आपकी टीम आगे जा चुकी है। 1 नंबर जर्सी ऑल आउट के नजदीक, एक पॉइंट उन्होंने ले लिया है। सिर्फ एक प्लेयर का आना बाकी है और लीड स्कोर कार्ड पर नजर डाल लीजिए और दिल थाम के बैठिए। ये ब्लॉकबस्टर मैच है, ब्लॉकबस्टर मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं। और ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला किसके बीच है? महाराष्ट्र वर्सेस उत्तराखंड के बीच है। देखिए थोड़ा सा संयम दिखाता हुआ नजर आया है महाराष्ट्र का डिफेंस। शायद वह बोनस दिया है और पीछे से कमर दिखाई तो इसका फायदा भी उठाया है। टैकल किया, 3 पॉइंट अर्जित किए हैं। और ये देखिए मात्र 1 पॉइंट की बढ़त उत्तराखंड के पास बची हुई है। कबड्डी का मैदान, यहां कुछ भी हो सकता है। कहते तो हैं कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। और यहां देखिए बोनस के साथ स्कोर लेवल कर लिया है। वापसी हो तो फिर ऐसी हो वरना ना हो। लेकिन यहां थोड़ी सी गलती, क्या यहां गलती हुई है? समीक्षा सुनामी लाने के लिए तैयार है। 1 टच पॉइंट ले लिया, उसके बाद समय को किल करना चाहती थी लेकिन वहां पर उन्हें वापस किया जर्सी नंबर 5 ने। यहां भी बोनस लेने का प्रयास किया है। क्या ये मैच टाई हो सकता है? बोनस स्कोर लेवल। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, दिल थाम के बैठिए। जो लोग कमजोर दिल वाले हैं ना वो इस मुकाबले को ना देखें विवेक, क्योंकि ये मुकाबला धड़कने बढ़ाने वाला या कह सकते हैं धड़कने रोकने वाला भी है। 66 पॉइंट महाराष्ट्र के नाम, 66 पॉइंट उत्तराखंड के नाम। विवेक इस मुकाबले को कोई भी जीते, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मुकाबले में जीत महाराष्ट्र टीम की हुई है। महाराष्ट्र ने पलटवार किया है। वो शायद मैच को हार चुके थे लेकिन महाराष्ट्र ने वापसी की है। बोनस पॉइंट आ गया है, 1 पॉइंट उत्तराखंड के लिए और 1 पॉइंट की आवश्यकता है महाराष्ट्र को। शायद ये अंतिम रेड या फिर इसके बाद एक और रेड करी जाएगी। 1 मिनट या 30 सेकंड का समय बाकी है। यहाँ पर उत्तराखंड की जो कोच हैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देती हुई नजर आ रही हैं, समझा रही हैं कि गलती नहीं करनी है, बोनस नहीं देना है। अगर यहाँ बोनस दे देते हैं उत्तराखंड के प्लेयर तो महाराष्ट्र इसको लेवल कर लेगी। विवेक क्या लगता है क्या होने वाला है इस मैच में? और हमने पहली चर्चा की थी कि ये मुकाबला 5 पॉइंट के आसपास रहेगा। 5 पॉइंट की ज्यादा लीड नहीं रहेगी, आप मुकाबले को जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा था यहाँ पे जद्दोजहद का ये मुकाबला चलता हुआ। 1 अंक से उत्तराखंड लीड करते हुई तो वहीं 1 अंकों से कभी महाराष्ट्र टीम आगे चलती हुई। अगर महाराष्ट्र को मैच जीतना हो तो सुपरस्टार समीक्षा, जी हाँ बिल्कुल देखना होगा क्या ये अंतिम रेड है या अभी भी रेड बाकी है आने। जी बिल्कुल देखना होगा, अभी रेफरी का विषय आना बाकी है। जी लगभग अभी एक और रेड शायद देखने को मिला है। जी हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र की तरफ से। क्या ये मुकाबला टाई की ओर समाप्त होगा? जी देखना दिलचस्प होगा, या अभी भी एक रेड बाकी है। जी बिल्कुल अभी यहाँ पे रेफरी का विषय आना और यहाँ पे मुकाबला टाई पे खत्म होता हुआ। जी हाँ 68 का स्कोर। तो मोनू जी क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में आप? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा उत्तराखंड शायद इस मुकाबले को जीत चुकी थी लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है। हमने लगातार चर्चा की है कि आप सुपरस्टार समीक्षा सुनामी के ऊपर नहीं जीवित रह सकते इस मैच में। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर गई है टीम को ऑल आउट दिया और जब टीम ऑल आउट हो गई तो महाराष्ट्र ने पलटवार किया। जो 10 से 12 पॉइंट की लीड बनाई थी उत्तराखंड ने उसको बिल्कुल साफ किया है, चकनाचूर किया है और इस मैच को टाई किया है, स्कोर लेवल किया है। तो मेरा मानना तो यही है कि कहीं ना कहीं इस मैच को महाराष्ट्र ने जीत लिया है। महाराष्ट्र कॉन्फिडेंट जरूर होगी, मोटिवेट जरूर होगी, खुद से सेल्फ मोटिवेट कह सकते हैं। हालांकि ये मैच किसी के नाम पर नहीं जाएगा।